हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग मेड इजी। आज हमारा टॉपिक है मानव विकास यानी ह्यूमन डेवलपमेंट। हमारा क्वेश्चन है, मानव विकास की विभिन्न अवस्थाओं का संक्षेप में वर्णन कीजिए। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की विवेचना कीजिए। अथवा मानव विकास की कौन कौन सी अवस्थाएं हैं, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की विवेचना कीजिए। मानव विकास की विभिन्न अवस्थाएं। बालक का विकास किन किन चरणों में पूरा होता है, इस संबंध में विद्वानों में अनेक मतभेद रहे हैं। सामान्य रूप से इनका वर्गीकरण 4 भागों में किया जा सकता है, जिसका विवरण निम्न प्रकार है। शैशवावस्था यानी इन्फेंसी, जन्म से 5 या 6 वर्ष तक। दूसरा है बाल्यावस्था यानी चाइल्डहुड, 5 या 6 वर्ष से 12 वर्ष तक। किशोरावस्था यानी एडोलेसेंस, 12 वर्ष से 18 वर्ष तक। और प्रौढ़ावस्था यानी अडल्टहुड, 18 वर्ष के बाद। सैली ने विकास प्रक्रिया का वर्गीकरण इस प्रकार किया है। शैशव काल 1 से 5 वर्ष, बाल्यकाल 5 से 12 वर्ष और किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष। बालक के विकास की विभिन्न अवस्थाएं होती हैं। इन विभिन्न अवस्थाओं में बालक का व्यक्तित्व अनेक प्रकार से विकसित होता है। विकास की प्रक्रिया का स्वरूप अपने में शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक तथा सामाजिक तत्वों को संजोए रहता है। विकास के विभिन्न स्वरूप इस प्रकार हैं: शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक विकास, गति विकास और भाषा विकास। विकास की प्रक्रिया के इन विभिन्न स्वरूपों का उदय विकास शैशव से लेकर किशोरावस्था के समापन तक किस प्रकार होता है, यह अध्ययन का विषय है। विकास का अध्ययन करके आज जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में इसका लाभ उठाया जा रहा है। बालकों के सर्वांगीण विकास में विकास का अध्ययन विशेष उपयोगी रहा है। आगे है जीन पियाजे का विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत, थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ जीन पियाजे। इस मत के प्रतिपादक जीन पियाजे का जन्म 1896 ईस्वी में न्यू चैटल में हुआ था। इनके अपने विकास पर पागल माँ और बुद्धिमान पिता का प्रभाव पड़ा। पियाजे के विचारों पर प्राकृतिक विद्वानों के साथ साथ दर्शन तथा मनोविज्ञान का प्रभाव भी परिलक्षित होता है। पियाजे के मत का सार इस प्रकार है: सभी विकास एक दिशा में होते हैं। विकास के सभी पक्ष मानसिक स्तरों पर जाने जाते हैं। विकास बालक तथा प्रौढ़ के व्यवहार में अंतर आता है। सभी प्रकार के परिपक्व व्यवहारों का मूल शैशवावस्था के व्यवहार में है। पियाजे का मत एक पक्षीय था। वह मानव व्यवहार पर अधिक बल देता था। उसने अपने अध्ययन का आधार जीवशास्त्र यानी बायोलॉजी को बनाया। उसके अध्ययन का आरंभ सर्वेक्षण तथा अनुसंधान है, यानी कि उन्होंने रिसर्च की है इस बात पर। उसमें विभिन्न प्रकार के प्राणियों का विकास क्रम इसमें विभिन्न प्रकार के प्राणियों का सर्वेक्षण करके आधारभूत सूचनाएं एकत्र की। उसने इस आधार पर सार्वभौमिक नियम के दर्शन किए हैं। विकास क्रम विश्व भर में एक सा होता है और वह प्राकृतिक है। अलग अलग प्राणियों में यह पृथक पृथक रूप से पाया जाता है। उसने व्यक्तित्व के विकास में चेतना यानी कॉन्शियसनेस, अचेतन अनकॉन्शियसनेस, पहचान आइडेंटिफिकेशन, खेल यानी प्ले, संवेग यानी इमोशन आदि का योग बताया है। उसके विचार में व्यक्ति परिवेश में विकसित आवश्यकताओं को पूर्ण करने की प्रक्रिया से ही विकास पथ पर बढ़ता है। यानी कि जीन पियाजे ने अलग अलग प्राणियों के विकास का सर्वेक्षण करके सूचनाएं एकत्र की और उसके आधार पर अनुसंधान किया और उन्होंने पाया कि अलग अलग प्राणियों में अलग अलग रूप से विकास क्रम पाया जाता है। उसने व्यक्तित्व के विकास में चेतना, अचेतन, पहचान, खेल और संवेगों का महत्वपूर्ण भूमिका बताई है। उसके विचार में व्यक्ति परिवेश में विकसित आवश्यकताओं को पूर्ण करने की प्रक्रिया से ही विकास पथ पर बढ़ता है। पियाजे ने विकास के सिद्धांत को इंद्रिय गति यानी सेंसरी मोटर, संज्ञान की आरंभिक अवस्था तथा संज्ञानावस्था में बांटा है। आरंभ के 24 मास में इंद्रिय गति का विकास होता है। इसके बाद संज्ञानात्मक विकास होता है। इसी में चिंतन, तर्क तथा कल्पना का विकास होता है। जिससे विकास के सभी पक्ष समान क्रम में आगे बढ़ते हैं। विकास की जटिल प्रक्रिया में विकास प्राकृतिक एवं स्वाभाविक रूप से बढ़ता है। हर प्रकार का विकास शुद्ध सामान्य समस्या से आरंभ होता है। व्यक्ति के विकास में अहम ईगो का योग प्रमुख होता है। विकास स्थूल से सूक्ष्म की ओर होता है। नैतिकता, न्याय एवं अबोध का विकास सामाजिक पारस्परिकता से अधिक होता है। विकास के समय पूर्व अवस्था में प्राप्त गुण एवं विशेषताएं उम्र भर साथ रहती हैं। थैंक यू।